और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड किया था। उसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट फ्यू साइफर्स, जिसमें जस्ट रिकॉल मैं करता हूँ। सीजर साइफर को हमने डिस्कस किया था कि वो किस तरह होता है। ये उसका फार्मूला था। फार्मूले में किस तरह है, एक प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट जो एक नॉर्मल होता है उसको हमने नंबर्स दे दिए हैं 0 से लेकर 25 तक, प्लस की जो है वो आपकी की है कि कितनी नंबर ऑफ शिफ्ट्स होती हैं। अगर शिफ्ट में आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 3 है तो प्लेन टेक्स्ट अगर एफ को मैंने इनक्रिप्ट करना है तो एफ के अगेंस्ट एज यू कैन सी के 5 है। 5 प्लस 3 हो जाएगा। और मॉड ऑफ 26, मॉड 26 का ये है कि क्योंकि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं तो 26 अल्फ़ाबेट्स में हम इसलिए इसका मॉड लेते हैं ताकि हमारे पास जो नंबर जनरेट हो वो हमेशा 26 से लेस ही हो, क्योंकि हमने देखें मैपिंग करनी है ए से लेकर जेड तक। तो 26 से लेस जो है वो 25 तक होता है, या तो वो 0 से लेकर 25 तक। तो ये उसकी मैपिंग जो है वो उसी ही अल्फ़ाबेट के साथ हो, तो इसलिए इसको हम मॉड ऑफ 26 लेते हैं। तो इसी तरह अगर ये 25 को अगर हमने ऐड करना है तो 25 में प्लस 3 अगर ऐड करेंगे तो अगेन इट विल बी अ बिग नंबर। ठीक है, दैट विल बी ग्रेटर देन 26। तो जब हम उसका मॉड लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसका रिमाइंडर आएगा वो स्मॉलर नंबर होगा एंड दैट विल बी सी, लाइक 2। तो ये था। इसी तरह डिक्रिप्शन के लिए सी माइनस के है। तो ये वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है एलएमएस पे। जो लेक्चर स्लाइड्स हैं वो भी मैंने अपलोड कर दी हैं। थोड़ा सा मुझे ये क्लियर कर दें कि इसमें आपके पास सी सेक्शन के भी हैं और बी दोनों मिक्स हैं स्टूडेंट्स। ये सर दोनों मिक्स हैं। चलिए गुड। ओके, नेक्स्ट पे सीजर साइफर का। सर सेक्शन बी एंड सेक्शन डी है सर। डी नहीं है, सी है भाई। डी तो है ही नहीं है। सॉरी सर, सॉरी। ऑलराइट। क्रिप्ट एनालिसिस, जिस तरह वो मैंने आपको बताया था कि क्रिप्ट एनालिसिस आप किस तरह करते हो। कि फॉर एग्जांपल जो शिफ्ट्स हैं वो हमने फॉरवर्ड करते हैं, जब रिवर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमने इसको ब्रूट फोर्स के पहले आपने, जिस तरह मैंने आपसे कहा था उस वीडियो लेक्चर के अंदर, कि इस टेक्स्ट को आप ब्रेक करने की कोशिश करें। आप वन शिफ्ट बैक करें, जी को एक से उससे प्रीवियस से रिप्लेस करें। ठीक है, तो इसके लिए सारों को एक एक शिफ्ट करने की बजाय आप वी और क्यू ये कोई एक बन रहा है, कोई एक मीनिंगफुल आपका टेक्स्ट बनेगा या वर्ड बनेगा। तो उसको आप रिवर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो बाकियों को फिर आप उसको रिप्लेस कर सकते हो कि कितनी नंबर ऑफ शिफ्ट्स के अगेंस्ट है ये। अच्छा, मोनो अल्फाबेटिक हमने डिस्कस किया था। यू कैन गेट मोर डिटेल्स फ्रॉम दैट वीडियो लेक्चर। ये हम डिस्कस कर रहे थे मोनो अल्फाबेटिक का, कि जिसमें हम फ्रीक्वेंसी के थ्रू जो है उसको हम ब्रेक करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये इस चार्ट पे कि आपके पास एक कोई भी टेक्स्ट हो, आप देखें वो अगर वो फॉर एग्जांपल उसको आपने इनक्रिप्ट भी किया है तो उसमें फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स तो मौजूद रहेंगी। फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि फॉर एग्जांपल जो ई है वो किसी भी एक्स वाई जी से रिप्लेस होगा तो वो उसकी जो रिपीटेशन है वो तो उतनी ही रहेगी एक्स वाई जी। तो हम वो उसका काउंट करते हैं नंबर कि एक जो अल्फाबेट है वो उस टेक्स्ट के अंदर कितनी दफ़ा आया। तो उसके अगेंस्ट हम फिर उसको जज करते हैं इस फ्रीक्वेंसी चार्ट के अकॉर्डिंग। तो ये चार्ट ये कहता है कि आपके पास जो लेटर ई है ये इसकी सारा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो आपके टेक्स्ट के अंदर एक कोई फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी कोई भी लेटर है, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसको ई के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करें। फिर उससे कम है जो है वो आपकी फॉर एग्जांपल टी की आ जाती है। ठीक है, देन अब देखिए कुछ हैं वो बिल्कुल ये उनमें जो बड़ा एक माइनर किस्म का डिफरेंस है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये एच भी हो सकता है, आई भी हो सकता है। ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है। सिमिलरली इन दोनों में भी जो ई और टी है इनमें भी कोई आपकी जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी एक की ज्यादा है और वो हमेशा ई ही होगा। दैट कैन बी टी एज वेल, क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में क्लोज है। तो या तो वो ई होगा या टी होगा जो सारा ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है। अच्छा, इसके क्रिप्ट एनालिसिस में फिर मैंने आपसे कहा था कि कुछ जो ऐसे वर्ड्स आ रहे होते हैं जो सिंगल डबल और ट्रिपल होते हैं, लेटर्स लाइक दिस। जिस तरह आपके पास ट्रिपल है वो टी एच ई दा है। जो पेयर है उसमें फॉर एग्जांपल कोई भी आ सकता है, ए टी आई एस इज। तो इस तरह के हो सकते हैं। सिमिलरली यू कैन कंटिन्यू। और कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मिनिमम है। ये देखें आप, जेड है, एक्स है, और इनकी बहुत ही मिनिमल सी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर किसी की लीस्ट फ्रीक्वेंसी है तो उनको आप इससे रिप्लेस करके देख सकते हैं अकॉर्डिंग। ये जस्ट हिट एंड ट्राई होता है, जरूरी नहीं है कि आपने एक लेटर को सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड यू विल गेट द एक्यूरेट टेक्स्ट आउट ऑफ इट। ये हिट एंड ट्राई से चलता है। ठीक है,
और यहाँ पे ये देखें आप, ये एक टेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, दिस इज गिवन साइफर टेक्स्ट। इसको अगर मैंने ब्रेक करना है, अब इसमें स्पेसिंग नहीं है, ये इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें स्पेसिंग नहीं है, क्योंकि इसमें आप फिर सिंगल डबल और ट्रिपलेट्स लेटर्स वो जब सब्स्टिट्यूट करके ही उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, वैसे नहीं। तो इसमें से आपने इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट किया, फ्रीक्वेंसी काउंट करने से हम ये देखते हैं कि जो P और Z है इनकी फ्रीक्वेंसी इसमें ज्यादा है। एज यू कैन सी Z कितनी दफा रिप्लेस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, Z इधर भी है, यहाँ पे भी है। सो सारों से ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो P या Z है। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट जो अज्यूम करते हैं, हम कहते हैं P जो है वो E है और Z जो है वो T है। ठीक है, P और Z इसमें इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये इनको आप रिप्लेस भी कर सकते हो। P को या तो E होगा, P वाला या E होगा या T होगा। पहले E से आप चेंज करके देखें कोई मीनिंगफुल आपको वो चीज बन रही है या नहीं। Then accordingly you will try another letter, that is 3. Similarly ZW जो है वो for example वो हो सकते हैं TH, hence ZWP is THE दा। ठीक है, यहाँ पे कहीं यूज हो होगा, you will have to identify कि ZWP किधर हो रहा है। So at the end you will be able to get this plain text out of it। ठीक है जी, तो इसमें आपकी ये एक असाइनमेंट है जिसको आपने सॉल्व करना है। ये आपके पास साइफर टेक्स्ट है, हालांकि इसमें देखें बहुत स्मॉल ये टेक्स्ट है, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी की एक्यूरेसी आपने देखनी है तो उसमें आपके पास टेक्स्ट जो है दैट विल बी लार्जर इन लेंथ। ठीक है, तो अब ये स्मॉल है, इसमें आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बिल्कुल मैच कर रही होंगी। अब देखें यहाँ पे कितने आ रहे हैं, ये 3 वर्ड का है, ये भी 3 वर्ड का है, ये भी 3 सॉरी लेटर्स का है, ये भी 3 लेटर्स हैं। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये 2 लेटर्स। तो इसमें आपने हिट एंड ट्राई करके ना इसको आपने ब्रेक करने की कोशिश करनी है। दैट इज योर असाइनमेंट नंबर 1 दैट यू विल हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है साइफर उसको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज प्लेफेयर साइफर। प्लेफेयर साइफर में ये जरा गौर से आपने समझना है कि नॉट इवन द लार्ज नंबर ऑफ द कीज इन मोनो अल्फाबेटिक साइफर प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी। अब देखिए मोनो अल्फाबेटिक जो हमने प्रीवियस वाला किया है, जिसमें हमने उसको रेंडमली कुछ से रिप्लेस करते थे, लेकिन उसमें लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी, तो लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो अब इसकी रिप्लेसमेंट जो है वो प्लेफेयर ने एक्चुअली जो प्लेफेयर साइफर है उसमें की गई है। और बेसिक इसमें जो टेक्निक है वो ये है कि आपके टेक्स्ट के अंदर रेंडमनेस आनी चाहिए। अच्छा, अब रेंडमनेस से क्या मतलब है कि एक लेटर है फॉर एग्जांपल, कोई भी है, फॉर एग्जांपल टी है, अब टी जो है वो एक्स से भी रिप्लेस होना चाहिए, वो वाई से भी रिप्लेस होगा। तो अब देखें इसमें फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने ओवरकम किया। यू गॉट द पॉइंट कि एक लेटर जिसके करस्पॉन्डिंग हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे लेटर्स को, वो जरूरी नहीं है एक ही से करें, हम मोर देन वन करेंगे। तो उसके लिए प्लेफेयर आपको सोल्यूशन देता है। ठीक है, तो इसकी भी हम बाद में शॉर्ट कमिंग्स देखेंगे, लेकिन इसने उसको उसकी सिक्योरिटी जो है मोनो अल्फाबेटिक की उसको इम्प्रूव किया। वन अप्रोच इज टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी वाज टू इनक्रिप्ट द मल्टीपल लेटर्स एंड सिंगल इटरेशन। ये इसमें मेन कंट्रीब्यूशन है कि एक लेटर है उसके अगेंस्ट मल्टीपल इटरेशन है, मोर देन वन लेटर से उसको रिप्लेस होना चाहिए। द प्लेफेयर साइफर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, इन्वेंटेड बाय द चार्ल्स व्हिटस्टोन इन 1854 इसने इसको किया था, और अपने जो दोस्त है उसके नाम पे इसने इसका साइफर का नाम रखा था प्लेफेयर। अच्छा, इसकी डिटेल जरा आप गौर से सुने आप, दैट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आपने एक 5 by 5 का मैट्रिक्स क्रिएट करना। ठीक है, 5 by 5 मैट्रिक्स ऑफ लेटर्स बेस्ड ऑन द कीवर्ड और द की, नो डुप्लीकेट लेटर्स इफ एनी ऑफ। अच्छा, इसमें मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, ये है जरा गौर से देखना है आपने। 5 by 5 की ग्रिड बनानी है आपने। ठीक है, 5 by 5, तो 5 by 5 का मतलब ये है कि 5 into 5 is 25, 25 लेटर्स को आपने अकोमोडेट करना है इसके अंदर। 5 to 5 is 25, टोटल 26 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, या अल्फाबेट्स हैं। और इसकी टेक्निक ये है कि आप फर्स्ट जो है उसको फिल करते हो एक की के साथ या कीवर्ड के साथ। ठीक है, आप एग्री कर देते हो, फॉर एग्जांपल कि मैं एग्री करता हूँ पाकिस्तान हमारा जो है, फॉर एग्जांपल ये इसमें एग्जांपल है कि पाकिस्तान हमारा कीवर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमने ग्रिड प्लॉट करनी है। अब दो दोस्त हैं आपस में, उन्होंने इनक्रिप्ट करना है और डिक्रिप्ट करना है। वो पहले एक शेयर करेंगे कि कौन सी की है या कीवर्ड है जिसके थ्रू उन्होंने इसको इनक्रिप्ट करना। अब इस ग्रिड को बनाने का तरीका क्या है? फर्स्ट आपने जो कीवर्ड लिखा है उसको आप एक रो के अंदर फिल करते हो, रो बाय रो फिल करते हो। ठीक है, और टोटल अल्फाबेट आपने रखने हैं।
देखें ए से लेकर जेड तक टोटल 26 कैरेक्टर्स हैं, तो ये पूरे के पूरे 26 इसके अंदर आएंगे 25 बॉक्सेस के अंदर, ठीक है। एक बॉक्स को हम शेयर कर देंगे, आई और जे को हम यूजुअली शेयर करते हैं, लेकिन आप पे डिपेंड करता है आप सी और डी को कर दें शेयर, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है कि आई और जे ही हो, बट मोस्टली जो है वो आई जे को जो है वो शेयर करते हैं एक बॉक्स। अब आई जे एक शेयर हो गया, बाकी के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको आपने यहाँ पे प्लॉट करना है, लेकिन इसमें टेक्निक ये है कि आपका पहले जो फिल होगा वो कीवर्ड होगा। अब पाकिस्तान है PAKI, ठीक है, यहाँ पे आ गया ST। अब देखें इसमें जो रिपीटेटिव वर्ड्स आते हैं ना, ये लेटर्स आते हैं, उसको नहीं लिखना। STA आना था ना, तो A ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम एक और दफा A लिखेंगे तो आपके सारे कैरेक्टर्स इसमें फिर अकोमोडेट नहीं हो सकते। यू गॉट द पॉइंट। कीवर्ड के अंदर जो रिपीटिशन आते हैं वो एक दफा आपका लेटर आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक हो गया। सो PAKISTA ऑलरेडी हो गया था तो हमने लिखा, और N है, ठीक है। इसी तरह कोई और लेटर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन चूज FURC, ये आपका कीवर्ड है, तो 4 पे आएंगे। फिर जो लेटर्स हो जाते हैं उसके बाद जो नॉर्मल ABC के लेटर्स हैं वो आपने एज इट इज लिख देने। अब देखें A हो गया था, फिर BCDEFGH, I और J हो गया, K भी हो गया, ठीक है, फिर हमने K को भी नहीं लिखना, LMNN भी हो गया, OPP भी हो गया। जो हो चुके आपने एंट्री कर दी है उसको रिपीट नहीं करना आपने। अगर रिपीट करोगे तो आप 26 कैरेक्टर्स को अकोमोडेट नहीं कर सकते 25 बॉक्सेस के अंदर। तो रिपीटेशन, जो रिपीटेटिव वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनको आपने नहीं लिखना। QRS भी हो गया था, T भी हो गया, ठीक है, UVWXYZ, बाकी के नॉर्मल हो गए। ये तो था प्रोसेस नंबर 1 के आपने अभी तक सिर्फ ग्रिड प्लॉट की है। अभी जो रूल्स हैं इंक्रिप्शन के और डिक्रिप्शन के वो आपने देखे। आर यू फॉलोइंग मी? समझ आ रही है जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रही है. Right. ग्रेट। अब जो है ना इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आता है कि आपने इसको एक्चुअली इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन किस तरह करनी है अकॉर्डिंग टू दैट बॉक्स, ठीक है। उसके लिए ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है। ये ग्रिड जो है ना, इसको अगर मैं उधर ले जाऊं आपके लिए समझना आसान होगा। इसको फिलहाल मैं यहाँ पे अकोमोडेट कर रहा हूँ, आई होप यू कैन सी दैट, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसको मैसेज को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अभी इसकी जरूरत नहीं आई, अभी पहले हमने मैसेज को प्रिपेयर करना है, जिस मैसेज को आपने इनक्रिप्ट करना है। प्रिपेयर द मैसेज इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, डिवाइड द लेटर्स इन डायग्राफ्स। डायग्राफ्स कहते हैं दो लेटर्स को, ठीक है। ये पेयर्स बना देने हैं आपने, जिस लेटर को आपने इनक्रिप्ट करना है, ठीक है। वी आर गोइंग टू इनक्रिप्ट, ये टेक्स्ट है जी, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ। इसको आपने इनक्रिप्ट करना है, ठीक है। अब इंक्रिप्शन आप कैसे करेंगे, जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं कॉल सुन लूं। ओके, अब इसको टेक्स्ट को हमने प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर के लिए वो कहता है कि ये सारा जो टेक्स्ट है ना, इसको आपने डायग्राफ्स बना देना है। डायग्राफ्स मतलब ये होता है कि दो लेटर्स जो हैं उसके वो जुड़े हुए होने चाहिए। अच्छा, अब कोई एक ऐसा पेयर है, ठीक है। अब देखें एक पेयर ये बन गया, दूसरा ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बना है, दिस वन, दिस वन, दिस वन। अब इस सारे जो आपके पास प्लेन टेक्स्ट था उसको देखें मैंने डायग्राफ्स बना दिए, दो के पेयर, आखिरी वाले का पेयर नहीं बना। अच्छा, इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं, वो कहता है कि अगर पेयर के अंदर रिपीटेटिव वर्ड आ जाता है, अब देखें वी आर था ना, आर के बाद यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ई से कोई चीज शुरू होती थी, कि अगर एक डायग्राफ के अंदर रिपीटेटिव वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। अब ये डबल ई जो है वो एक जैसे हैं दोनों लेटर्स। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इसको आपने सेपरेट कर देना विद एक्स, और इसका डायग्राफ अब ई ओ के साथ बन जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट। जो एक जैसे लेटर्स आए ना, डबल ई की मैंने एग्जांपल दी है, तो वो दोनों जो है यहाँ पे चीज आ गई है, ठीक है। जिस तरह CHEERS, चीयर्स, ठीक है, ये लेटर्स हैं। अब ये मैंने डायग्राफ बनाए हुए, ठीक हो गया। या पूरे टेक्स्ट के भी आप बना सकते हो। ये एग्जांपल ले लेते हैं ताकि इस पे भी वो बेस्ट फिट हो जाए। अब देखें चीयर्स मैंने करना है,
ये एक डायग्राफ बना, ये डायग्राफ बना, ये तो मेरे नॉर्मल टेक्स्ट के बन गए। अब अकॉर्डिंग टू रूल वो ये कहता है कि अगर आपके पास रिपीटेटिव लेटर्स आते हैं लाइक दिस डबल ई, तो इसमें आपने फिलर इंसर्ट करना है, दैट विल बी एक्स। ठीक है, अब इसका जो डायग्राफ है वो नेक्स्ट लेटर के साथ बनेगा, एस अब अकेला हो जाएगा। ठीक है, और उसके लिए भी ये रूल है, रूल नंबर 3, इफ लास्ट लेटर हैज नो पेयर अपेंड एक्स, तो इसके साथ भी हमने एक्स अपेंड कर देना। यू गॉट द आइडिया? तो हमने पहले जो एक नॉर्मल आपके पास टेक्स्ट था उसके हमने डायग्राफ्स बनाए। अगर डायग्राफ के अंदर रिपीटेटिव वर्ड आ जाते हैं तो उसमें आपने फिलर इंसर्ट करना है, दैट इज एक्स। ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं प्ले फेयर साइफर्स है। उससे पहले हमने देखा है ये ग्रिड किस तरह बनाते हैं, एक कीवर्ड है उसको इंसर्ट करते हैं, बाकी के लेटर्स को आपने एज इट इज इंसर्ट कर देना। अगर लास्ट लेटर का नहीं है पेयर तो उसमें भी हम फिलर इंसर्ट करते हैं, दैट इज एक्स। ठीक है, एक्स करें वाई करें, इट्स अप टू यू, क्योंकि जब आप डिक्रिप्ट करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली निकल आएगा, वो एक ऑड सा वर्ड होगा, लेटर होगा। ठीक है, कुछ किसी से भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हो, एक्स करें वाई करें जेड करें, इट्स अप टू यू। अच्छा, ये काम तो हो गया जी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन के वो किस तरह होंगे। ये है आपका इंक्रिप्शन के अब जो रूल्स हैं। ठीक है, अब मैं इसे हटा देता हूं ताकि आपको वो चीज नजर आना शुरू हो। इंक्रिप्शन कैसे करना ये ग्रिड हमारे पास है, इस ग्रिड के अकॉर्डिंग अब हमने इंक्रिप्शन करनी है। डायग्राफ्स हमारे पास बने हुए हैं। ठीक है, डायग्राफ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये था हमारे पास वर्ड जिसमें हमारे पास इधर एक्स आ गया था, और ये अब इसको हमने इनक्रिप्ट करना है। फॉर एग्जांपल चीयर्स को फिलर्स हमने ऐड कर दिए, अब सी एच है, सी एच को हमने इनक्रिप्ट करना है। उसके लिए कहता है फाइंड ईच पेयर इन द मैट्रिक्स। ये जो पेयर है ना इसको मैट्रिक्स के अंदर फाइंड करना है। हाउ? इफ बोथ लेटर्स फॉल इन द सेम रो रिप्लेस ईच विद द लेटर विद द राइट लेटर। ठीक है, अब वो कहता है कि सी एच यहाँ पे आप ढूंढने किधर है, सी ये है, ठीक है, और एच ये है। ठीक है, ये एक कॉलम के अंदर आ रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर दोनों, चले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉइंट है कि दोनों एक कॉलम के अंदर आए, इफ बोथ लेटर फॉल इन द सेम कॉलम, तो उसमें आपने क्या करना है, रिप्लेस ईच लेटर विद द बिलो इट। हर लेटर जो है उससे जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है उससे आपने उसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो सी विल बी रिप्लेस्ड विद एच और एच विल बी रिप्लेस्ड विद आर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका इंक्रिप्टेड टेक्स्ट लिख रहा हूँ। सी के आगे नेक्स्ट कौन सा लेटर है, वो कहता है नीचे बिलो जो है उससे नीचे, सी से अगला लेटर है एच, तो सी विल बी जो इंक्रिप्टेड विद एच। ठीक है, और एच जो है वो उससे नेक्स्ट लेटर कौन सा है, आर, आर से ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने रूल नंबर 3 को देख लिया है कि रूल नंबर 3 अगर सेम कॉलम में आए तो कैसे होता है। अब है ई एक्स, ई एक्स फॉर एग्जाम्पल किधर है, ई ये है और एक्स जो है आपका ये है, वन इज दिस लेटर, अनदर वन इज दिस लेटर। तो इन दोनों को ये इंक्रिप्शन कैसे होगी, उसके लिए रूल नंबर सर 4। ये सेकंड से रिपीट कर। सेकंड पे आता हूं मैं, सेकंड की अभी एग्जांपल नहीं बन रही। ठीक है, अभी हमने जो डिस्कस किया है वो एक कॉलम वाला है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट जो रूल बन रहा है उसके लिए रूल 4 है कि अगर वो कहते हैं कि अदरवाइज अगर ना तो वो सेम रो में है ना वो सेम कॉलम में है, दोनों पेयर्स, जिस तरह ई और एक्स है, ई देखें यहाँ पे आ रहा है, एक्स जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो अब इनको आपने इनक्रिप्ट करना है अकॉर्डिंग टू रूल 4। रूल 4 में वो कहता है कि पहले आपका पास ई आ रहा है तो ई पहले इनक्रिप्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट इसके करस्पॉन्डिंग लेटर कौन सा बन रहा है जो x के सेम बन रहा है, और e की रो में और x के कॉलम में जो एक कॉमन लेटर है, दैट इज g। यू गॉट अ पॉइंट? तो e विल बी रिप्लेस्ड विद g, क्योंकि देखें e और x इन दोनों में हमने देखना है, x के कॉलम में देखना है और e के रो में देखना है, तो इन दोनों का जो कॉमन बनता है वो g है। सो e विल बी रिप्लेस्ड विद g। ठीक हो गया, इसी तरह अब x किससे रिप्लेस होगा, इसी तरह हमने x के अगेंस्ट भी देखना है कि ऐसा लेटर जो x की रो में आ रहा है, ठीक है, और e के कॉलम में आ रहा है। ठीक हो गया, एंड दैट इज v, तो x विल बी रिप्लेस्ड विद v। अब ये बन गया आपका gv, ex जो है वो रिप्लेस हो गया gv के साथ।
ठीक हो गया जी? एनी कंफ्यूजन? अब एक रूल रह गया, रूल नंबर 2, उसमें वो कहता है ER, देखते हैं किधर है। E ये है और R ये है, तो E विल बी रिप्लेस्ड विद H और R विल बी रिप्लेस्ड विद M, ठीक है? E विल बी रिप्लेस्ड विद H, क्योंकि देखें E और R के दरमियान में कॉमन लेटर कौन सा है? E H के साथ हो रहा है और R जो है वो M के साथ हो रहा है, तो ये दोनों भी हो गए। अब S और X रह गए, ठीक है? S where it falls here और X इधर फॉल कर रहा है। अब S वाली रो हमने देखे हैं, क्योंकि जो लेटर जो पहले इनक्रिप्ट हो रहा था उसकी रो में देखते हैं आप। S की रो में K आ रहा है और K X के कॉलम में भी है, कॉमन है ये, तो इट विल बी S विल बी रिप्लेस्ड विद K और X की जगह क्या आएगा? Z, क्योंकि जो दोनों इसकी रो में है और उसके कॉलम में, तो ये हो गया। अब एक रूल रह गया जो कि अगर फॉर एग्जांपल कहता है कि सेम रो में आए, रूल नंबर 2, वो अभी इसकी एग्जांपल नहीं बनी, वो मैं आपको एग्जांपल बना देता हूं उसकी। फॉर एग्जांपल मेरे पास है F और H, ठीक है? F और H ये हमने एनक्रिप्ट करना है, तो उससे जो नेक्स्ट लेटर है F विल बी रिप्लेस्ड विद, जिस तरह कॉलम में था ना नेक्स्ट लेटर हो जाता था, जिस तरह CH को हमने किया था, या CR हो जाए, C से अगला लेटर है H और R से अगला लेटर है Y, ठीक है? इसी तरह कॉलम के जो रो के अंदर अगर दोनों आ जाए तो उनके जो राइट पे नेक्स्ट लेटर आ रहे होते हैं ना, उनसे हमने रिप्लेस करना है। तो अगर मेरे पास F और H है, F विल बी रिप्लेस्ड विद G और H विल बी रिप्लेस्ड विद L। समझ आ गया जी रूल नंबर 2? वो इस तरह ये रो के अंदर सर जी। सर अगर F और G इकट्ठे आ रहे हैं तो फिर कौन सा उसकी जगह रिप्लेस होगा? ये दोनों। सर मतलब अगर ये आ जाए इनकी जगह फिर किस तरह कौन सा पेयर आएगा? देखें अब F को रिप्लेस हम करेंगे नेक्स्ट लेटर के साथ, F को जो इनक्रिप्ट करेंगे वो G के साथ, और G का जो नेक्स्ट लेटर कौन सा बनता है? H, तो G और H ये रिप्लेसमेंट आ जाएंगे F और G की, ठीक हो गया? ये रो के अंदर आता है। ठीक। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने। अगर एक कॉलम एक्सक्यूज मी सर, जी प्लीज। सर अगर कोई पेयर शेयर हो रहा है जैसे आई और जे, तो उसके रिप्लेसमेंट में फिर क्या होगा? हाँ, गुड क्वेश्चन। I और J, आप देखें कि अब ये आ रहे हैं I और J, इसको आपने फॉर एग्जांपल ये रो में भी हो सकता है, ये कॉलम में भी हो सकता है, यू गॉट एन आइडिया? लेकिन ये एक्चुअली होता इस तरह नहीं है, होना नहीं चाहिए। इसमें आपके पास कंफ्यूजन है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट अभी मैंने हाईलाइट करना था आखिर में कि हम ये फिलर क्यों इंसर्ट करते हैं डबल ई के साथ। डबल ई का आंसर भी ये आई जे वाला आंसर है। अब गौर से सुने कि हम फिलर क्यों इंसर्ट करते हैं इसमें। जहां पे आई और जे आ रहा होता है ना, उसको हम एक लेटर ट्रीट करते हैं। आई जे कभी भी साथ साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि आई या लेंगे या हम जे लेंगे, उसको एक ही कॉलम में ट्रीट करते हैं, तो आई जे इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है? उनके दरमियान में या तो कोई फिलर इंसर्ट करेंगे अगर वो आ रहा हुआ तो, या वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये क्यों नहीं हम लेते, इनमें हम फिलर क्यों इंसर्ट करते हैं? जिस तरह डबल ई था और हमने फिलर इंसर्ट किया था, चले आखिरी की तो सेंस बनती है कि उसका पेयर बनाने के लिए हम एक्स इंसर्ट कर देते हैं। जो एक कॉमन आते हैं उसमें हम फिलर क्यों इंसर्ट करते हैं? एक्स। उसमें आप ये देखें कि अगर डबल ई होता, फॉर एग्जांपल हमने फिलर इंसर्ट नहीं किया, तो इसको आप कैसे ट्रीट करोगे? इस पे आप रूल नंबर 2 अप्लाई करोगे या 3 अप्लाई करोगे डबल ई पे? देयर इज अ कंफ्यूजन, राइट? तो जब कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए फिलर हमने इंसर्ट किया था, क्योंकि जब डीक्रिप्ट वाला वो क्या होता, रो में आपने कॉलम में किया, वो रो में उसको डीक्रिप्ट करना करता रहे, तो वो गलत टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। तो इसलिए हम फिलर इंसर्ट करते हैं डबल ई के दरमियान। गॉट एन आइडिया? कि एक नया लेटर हो जाए ताकि वो नेक्स्ट लेटर जो है उससे वो बेसिकली एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए ही होता है। तो आई और जे में अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो आपने फिलर इंसर्ट कर देना उसमें, क्योंकि एक ही कॉलम उनका बन रहा है, तो एक कॉलम में हम इंसर्ट नहीं करते। अच्छा, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, अगर आपने कॉलम ले रहे हो, फॉर एग्जांपल ये है सिचुएशन, आर है और वाई है, इनको आप, या सी है और वाई है, इनको आप कैसे इनक्रिप्ट करोगे? सी तो चलो एच से हो जाएगा, वाई का नेक्स्ट लेटर कौन सा है? वो फिर आप वापस जाते हो आई या जे के साथ, तो वाई जो है वो रिप्लेस होगा आई के साथ या जे के साथ, कोई एक लेटर आपने चूज कर लेना, चाहे आई करो चाहे जे करो, क्योंकि जब डिक्रिप्ट होगा तो आई और जे ही जनरेट होगा। गॉट द पॉइंट? इसी तरह रो में भी अगर वो लास्ट लेटर आता है तो आपका उसी रो के अंदर जो फर्स्ट लेटर है उससे वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है जी? तो ये इस तरह इसकी इंक्रिप्शन हो रही होती है। सिमिलरली ये है मेरे पास
मीट मी एट कैफे, ये मेरे पास था। MEE था, वो तो चले अलग हो गया। एक चीज याद रखें, आप देखें MEET था, जब आपने डायग्राफ्स बनाए हैं तो ई ऑटोमेटिकली अलग हो गया। इसमें ये नहीं कि फिलर इंसर्ट करना है आपने, जब डायग्राफ ही अलग, एक डायग्राफ के अंदर जब रिपीटेटिव वर्ड्स हो ना, फिर आप फिलर इंसर्ट करते हो। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप इसको अगर लेके चलें तो यू कैन इनक्रिप्ट इट बाय योरसेल्फ। एग्जांपल जो है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि किस तरह ये चीज चलती है। अच्छा, इसी तरह डिक्रिप्शन है। डिक्रिप्शन के लिए रूल क्या होगा, आपने हमेशा उसका रिवर्स लेते हो। तो जब आपके पास इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आएगा, उस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट के आपने डायग्राफ्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, ठीक है, तो MEE है, तो उसमें भी रूल सेम ही अप्लाई होते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर सेम रो है, रो में आते हैं तो आपने रिवर्स वाले लेने हैं, प्रीवियस वाला, ठीक है। अगर G और H है तो H जो है वो रिप्लेस होगा G के साथ, और G जो है वो F के साथ, ये रिवर्स लेना है। इसी तरह कॉलम में है तो वो आपने रिवर्स लेने हैं उसको। यू गॉट एन आइडिया। सिर्फ यहाँ पे रिप्लेसमेंट आती है, बाकी का जो रूल है, फॉर एग्जांपल एक F आता है और एक R आता है, तो इसमें रूल वही है, F के अगेंस्ट H है, R के अगेंस्ट O है, ये आपने ट्रीट करना। वो कॉमन ही होगा, जिस तरह हमारे पास रूल नंबर 4 था, रूल नंबर 4 सेम अप्लाई होता है, सिर्फ रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 ये चेंज होते हैं, ठीक है। वो बैकवर्ड हमने लेने हैं बेसिकली। सॉरी, आवाज आपकी नहीं आई। सर मैं कह रही हूँ ये हम जो नेक्स्ट वाला मीट में द कैफे था वो हम डिक्रिप्शन कर रहे थे। नहीं, वो इसको हम इनक्रिप्ट ही कर रहे हैं। ये जो एग्जांपल है ये इनक्रिप्ट है। मैं कह रहा हूँ डिक्रिप्शन कैसे करनी है, ठीक है। ये तो प्लेन टेक्स्ट है ना, ओके सर। ये तो प्लेन टेक्स्ट है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता, फॉर एग्जांपल ये है, इसको मैं कहता हूँ इसको डिक्रिप्ट करके मुझे बताएं। तो पहले आपने जो आपके पास इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है उसके डायग्राफ बना लिए, ठीक है, इसी तरह डायग्राफ्स बनेंगे। अब इसको मैंने डिक्रिप्ट करना है K और Z को। K और Z को मुझे बताएं कैसे होगा। पहले आपने ढूंढने हैं वही लेटर्स किधर आएंगे, K इज राइट हेयर, Z इज राइट हेयर, ठीक है। तो K और Z किस तरह होना चाहिए, K के अगेंस्ट और Z के अगेंस्ट, वही रूल अप्लाई होगा, रूल नंबर 4। कॉमन कौन सा बन रहा है इसमें, K जो है वो S से रिप्लेस हो जाएगा, K S से रिप्लेस हो जाएगा, Z जो है वो X से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, SX आ गया। सिमिलरली MH को मैंने डिक्रिप्ट करना है, MH, चले इसको छोड़े जो एक कॉलम में आ रहे हैं। GV को मैंने करना है, G यहां पे है मेरे पास, ठीक है, और V ये है, ये भी नहीं बनता। सेम कॉलम वाले कौन से थे, CH था, हाँ ये वाला HR है जी, इसको मैंने डिक्रिप्ट करना है HR को डिक्रिप्ट करने के लिए आप देखें, पहले मैं इनक्रिप्ट करने के लिए फॉरवर्ड जा रहा था, ये रिवर्स जाएगा, तो R विल बी रिप्लेस्ड विद H, ठीक है, R विल बी रिप्लेस्ड विद H और H विल बी रिप्लेस्ड विद C। तो मैं बैकवर्ड गया हूं डिक्रिप्शन के बाद, क्योंकि उसका रिवर्स अप्लाई होता है। ये एक मेन जो है, आपने सिर्फ ये रूल नंबर 2 है और रूल नंबर 3 है, इसमें आपने रिवर्स जाना है, बाकी ये रूल उसी तरह अप्लाई होता है, रूल नंबर 4, ठीक है। वो आपने जो अगर आते हैं तो आपने डायगोनल जो उसके सेम रो के अंदर है लेटर्स, वो आपने ढूंढने, वो उसके अगेंस्ट जो है वो उससे रिप्लेस हो जाएगी। क्लियर हो गया जी, एनी कंफ्यूजन इन इट? ओके, अब सिक्योरिटी प्ले फेयर की। अच्छा, आप देखें इसमें फायदा क्या हुआ है हमें। फायदा ये हुआ है कि ये एक G लेटर जो है ये कितने लेटर से रिप्लेस हो रहा है। पहले तो ये था ना कि G एक ही लेटर से हमेशा रिप्लेस होता था, मोनो अल्फाबेटिक की बात कर रहा हूं, उसमें फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स आते थे। अब ये G H से भी रिप्लेस हो सकता है, ये G Q से भी रिप्लेस हो सकता है, और ये G बहुत सारे लेटर्स के साथ। देखें अगर ये इसका पेयर बनता है, ये Z और G के Z और G का, तो L से G रिप्लेस होगा। अगर R से बनता है तो G H से होगा। तो अब मल्टीपल इसकी ऑप्शंस आ गई, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स को ओवरकम किया, कंप्लीटली रिमूव नहीं किया, ओवरकम किया। तो सिक्योरिटी इसकी है इज मच improved than the mono alphabetic 26 to 26 that makes 676 डायग्राफ्स। तो इतनी पॉसिबिलिटी आपकी डायग्राफ्स की बनती है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई पेयर निकालना चाहे तो पेयर इतने फिर बनाएगा इसके। need 676 entry frequency table to analyze versus the 26 of the mono alphabet। उसमें सिर्फ 26 थे, इसमें आपके पास 676 है, एंड करस्पॉन्डिंगली मोर साइफर टेक्स्ट है आपके पास। और ये वाइडली यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में,
ठीक है, बट इट कैन बी स्टिल ब्रोकन 100 लेटर्स स्टिल हैव द मच प्लेन टेक्स्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें अभी प्लेन टेक्स्ट स्ट्रक्चर आते हैं जिसमें आपके पास देखें यहाँ पे आपने की तो इंट्रोड्यूस कर दी, यहाँ पे तो रेंडमनेस आ गई, आगे तो जो है वो सेम बन रहा है आपके पास, सिमिलर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है वो थोड़ा बहुत आप इसको जज कर सकते हो, लेकिन मच इम्प्रूव्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट है जी पॉली अल्फाबेटिक साइफर्स। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा डिटेल्ड है, ये ग्रिड आपको समझानी है विजनर, क्योंकि पॉली अल्फाबेटिक के ही उसको चलता है। इसको हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।